हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं। इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सोडे की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है। गलत कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया राज्यसभा यहाँ पे संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। लोकसभा निम्न सदन है, यह भी सही है। और इसके 2 सदन है, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी। मच्छरों से होने वाले रोग में देखिए डेंगू बुखार होता है, फाइलेरियासिस होता है, मलेरिया भी होता है। तो यहाँ पे ये सभी होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, इन तीनों देश की यहाँ पे जो संसद है इसका नाम पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर ए सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम डायट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम के लिए। यूरेनियम बी में दिया गया है तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मौसमी घटनाएं दिया गया क्षोभमंडल में होता है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर सी में तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है,
राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाग 3 में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी में है, बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि देवदास उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नरकटिया मेला कहाँ लगता है? तो यह देखेंगे लगता है वाराणसी में। वाराणसी आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दूध के फटने पे लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ऑस्कर पुरस्कार है यह आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए खेल के लिए यहाँ पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पूछा जा सकता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल में प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, और पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यह भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया जननी सुरक्षा योजना, तो यह 1 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है, बिल्कुल सही है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर में, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक हो जाएगा। जातक दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिएंगे जो नीली क्रांति इसका यहाँ पे जो संबंध है मत्स्य उद्योग से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किए थे, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन सी वाले में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, भारतीय जनांकिकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1921। ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें चांदी होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 1959 ईस्वी में। बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा रोमानिया की है। रोमानिया बी में दिया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरी में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको साइबर आतंकवाद कहा जाता है, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है राज्यपाल करते हैं, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में देखिए जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है,
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली में है। बरेली देखेंगे बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित जो वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर है वह कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1090 है, ए में है, तो ई आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान देश का है, सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सभी क्लास का आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।